हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांतों के बीच में जब गैप होता है तो हमारी जो स्माइल है वो अच्छी नहीं लगती। जिन लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है वो हमेशा से ये चाहते हैं कि कैसे भी करके उनके दांतों के बीच का गैप है वो फिल हो जाए। उसके लिए क्या किया जाए, कौन कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से हम हमारे दांतों के बीच के गैप को एकदम से फिल कर सके। इंस्टेंट कौन से तरीके हैं, परमानेंटली कैसे हम इसको कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो सभी के लिए फायदेमंद होने वाला है। हर घर में कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होता है जिनके दांतों के बीच में गैप होता है। तो ये वीडियो देख के या उनके साथ शेयर करके आप उनको भी फायदा दिला सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दांतों का ये गैप होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। कुछ लोग होते हैं उनके सामने के जो फ्रंट के जो टीथ है उनके बीच में ही गैप होता है, बाकी के सब ठीक होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सभी दांतों के बीच में गैप होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनके फ्रंट में तो बिल्कुल भी गैप नहीं होता लेकिन साइडों वाले टीथ में गैप होता है। तो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। दांत के जब सामने वाले दांतों के बीच में जब गैप होता है तो वो सबसे ज़्यादा अजीब लगता है। कुछ लोग बोलते हैं वो लकी होता है। लकी होता है या नहीं होता है वो बात की बात है, लेकिन स्माइल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसके लिए ही तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे दांतों के बीच का गैप भर जाए और हमारी स्माइल है वो सुंदर दिखने लग जाए। तो किन तरीकों से आप इसको कर सकते हो, क्या क्या वो तरीके हैं वो जानते हैं। तो पहला ट्रीटमेंट है वो है ब्रेसेस। जब भी किसी के दांतों के बीच में गैप होता है, क्राउडिंग होती है, दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या फिर दांत आगे निकल आते हैं या बहुत ज़्यादा अंदर होते हैं, तो इन सभी केसेस को ठीक करने के लिए ब्रेसेस का सहारा लेना पड़ता है। और ब्रेसेस की मदद से आप अपने दांतों की स्माइल सुंदर कर सकते हो और साथ ही अलाइनमेंट है वो प्रॉपर कर सकते हो। तो जिन लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है वो भी ब्रेसेस की मदद से एकदम से फिल करवा सकते हैं। लेकिन ब्रेसेस के ट्रीटमेंट का जो समय है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। कम से कम 6 महीने से 12 महीने तक आपको ब्रेसेस लगा हुआ रहेगा, तब जाके आपके दांतों के बीच का जो गैप है वो फिल होगा। वो भी डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है। अगर कम उम्र में अगर आप दांतों के बीच के गैप को फिल करवा रहे हो तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो थोड़ा धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा टाइम है वो बढ़ जाएगा, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो ज़रूर आएगा। आपके दांतों के बीच का गैप एकदम से फिल हो जाएगा। बस इसमें एक ही है कि इसका जो चार्ज है, इसका जो खर्च है वो कम से कम आपको 20 से 25 हज़ार जो नॉर्मल ब्रेसेस है उनका आता है। और उसमें ब्रेसेस की अलग अलग क्वालिटी आती है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि कौन कितने टाइप के ब्रेसेस होते हैं। इनविजिबल ब्रेसेस अलग से होते हैं, लाइनर अलग से होते हैं। तो इस टाइप के जो ब्रेसेस की जो रेट है वो उस पर डिपेंड हो जाती है क्वालिटी में। बट जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 20 to 25,000 में ब्रेसेस से आप अपने दांतों के बीच का गैप फिल कर सकते हैं। तो पहला ट्रीटमेंट हो गया ब्रेसेस। दूसरा है कॉम्पोजिट फिलिंग। कॉम्पोजिट फिलिंग एक इंस्टेंट आपके दांतों के गैप को भरने का तरीका होता है। अगर आप चाहते हो कि 1 से 2 घंटे के अंदर आपके दांतों के बीच का गैप फिल हो जाए तो आप कॉम्पोजिट फिलिंग करवा सकते हो। कॉम्पोजिट फिलिंग में अलग अलग शेड्स होते हैं, जैसा आपके दांत का कलर है, जैसे A1 है, A2 है, B1 है, B2, मतलब अलग अलग शेड्स होते हैं दांतों के। तो उस हिसाब से आपकी फिलिंग हो जाती है एक लाइट की मदद से। उस फिलिंग का मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देती हूँ। इसमें मान लो कि 2 दांत के बीच फ्रंट वाले टीथ है उनका हमें गैप फिल करना है, तो वहाँ पे बर की मदद से थोड़ी सी जगह की जाती है ताकि जो हम फिलिंग के करें वो वहाँ पे चिपक जाए। और बॉन्डिंग की मदद से कॉम्पोजिट फिलिंग को वहाँ पे चिपका के लाइट क्योर यानी कि लाइट लेजर लाइट होती है उसकी मदद से उसको क्योर कर दिया जाता है, हार्ड कर दी जाती है। उसके बाद पॉलिशिंग के द्वारा उसको एकदम से स्मूथ कर दी जाती है। कॉम्पोजिट फिलिंग के अलग अलग शेड होते हैं, जैसा आपका दांत का कलर है उसी शेड की आपकी फिलिंग की जाती है, जिससे एकदम से पता नहीं चलता है कि आपने फिलिंग करवाई है या नहीं करवाई। ये जो कॉम्पोजिट फिलिंग है वो करने के बाद एकदम से नेचुरल लुक आता है क्योंकि इसके अलग अलग शेड्स होते हैं और वो बिल्कुल आपके दांत के कलर मैचिंग कर देते हैं। जैसे A1 अगर आपके दांत का कलर है तो A1 शेड होता है, A2 शेड होता है। इस तरीके से आपके दांतों का कलर एकदम मैच कर दिया जाता है। तो कॉम्पोजिट फिलिंग आप करवा सकते हो
बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ती है, लेकिन इसके थोड़े से नुकसान ये होते हैं कि ये कभी भी मतलब 6 मंथ्स के 1 ईयर के बीच में कभी भी निकल सकती है। अगर आपने हार्डली कुछ फोर्स ली, आगे से कुछ बाइट कर लिया है तो उससे भी ये निकल जाती है। क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन में नहीं बोल सकती कि जैसे ब्रेसेस हैं वो परमानेंट हो जाते हैं, लेकिन ये परमानेंटली नहीं बोल सकते, कभी भी निकल सकती है। तो अगर आपको इंस्टेंटली ट्रीटमेंट करवाना है, अपने दांतों के बीच का गैप फिल करवाना है, तो आप कंपोजिट फिलिंग करवा सकते हो। नेक्स्ट है कैपिंग। कैपिंग की मदद से भी आप अपने दांतों के बीच के गैप को फिल कर सकते हो। गैप जिस मतलब जिन दांतों के बीच में गैप है वहाँ पे हल्की हल्की कटिंग की जाती है। कटिंग करने के बाद वहाँ पे गैप फिक्स कर दी जाती है। अगर आपका दांत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या कोई केविटी है तो उसमें पहले रूट कैनाल किया जाता है, फिर कैपिंग कर दी जाती है। कैपिंग की मदद से आपका गैप एकदम से फिल हो जाता है। ये अलग अलग टाइप्स की आती है, जैसे कि मेटल की कैप आती है, PFM आती है जिसमें मेटल सिरेमिक इंक्लूड होता है, प्योर सिरेमिक जिसको हम जिरकोनिया कहते हैं वो होती है। अलग अलग टाइप्स की आती है। तो मेटल की तो हम, अगर हमारा फ्रंट टीथ है तो उनके बीच में गैप फिल करने के लिए मेटल तो हम लगा ही नहीं सकते क्योंकि वो दांत के कलर की नहीं होती है, लेकिन आप PFM लगवा सकते हो या फिर आप जिरकोनिया लगा सकते हो जो एकदम से नेचुरल लुक देती है। तो कैपिंग के द्वारा भी आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हो और आप अपनी स्माइल को अच्छी कर सकते हो। इसके अलावा आती है वेनिरिंग। वेनिरिंग में क्या होता है कि कैपिंग की तरह हमें दांत को चारों ओर से घिसने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ फ्रंट के जो 1 mm होता है वो हमें रिड्यूस करना होता है और उसके ऊपर लेमिनेट्स यानी कि वेनेट्स बन के आते हैं लेब से, उनको हम उस पर चिपका देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो गैप है वो फिल हो जाता है। कैपिंग और वेनिरिंग के अगर हम चार्ज की बात करें तो ये लगभग सेम से ही होते हैं। वो जैसे जिरकोनिया है, जिरकोनिया की अगर आप कैप लगाते हो तो कम से कम एक दांत का जो खर्च है वो 5,000 से 10,000 के बीच में होता है। उसी तरीके से अगर आप वेनिरिंग लगाते हो तो वेनिरिंग का भी जो खर्च है वो 5,000 to 10,000 के बीच में एक टूथ का पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने टीथ पे, आपके कितने दांतों के बीच में गैप है। तो इस तरीके से ये डिवाइड किया जाता है। ये भी परमानेंट सॉल्यूशन होता है, इसमें भी आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट यही होता है कि अगर आपने कैपिंग या वेनिरिंग करवाई है तो आपको फ्रंट से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हार्डली बाइट नहीं करनी है अगर आपने फ्रंट टीथ पे करवाया है तो। इसके अलावा कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। आप नॉर्मल दांतों की तरह खा सकते हो, जैसे नॉर्मल दांत होते हैं वैसे ही आपके दांत लगेंगे, दिखने में एकदम खूबसूरत लगेंगे और आपका अलाइनमेंट भी प्रॉपर हो जाएगा। तो इन तरीक़ों से आप अपने दांतों के बीच के गैप को फिल कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।